हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में से फॉरेन एक्सचेंज रेट के फोर्थ पार्ट के बारे में। 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इस वीडियो में फॉरेन एक्सचेंज रेट के जितने रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे और अपने चैप्टर को क्लोज कर देंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर बायर्स एंड सेलर्स एक साथ आते हैं और बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। मार्केट वर्ड आपने अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में कई बार सुना होगा। सो मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर बायर्स एंड सेलर्स टुगेदर आते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की बाय एंड सेल करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को भी आपने कई बार सुना हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर सिक्योरिटीज बाय एंड सेल की जाती है। इन द सेम मैनर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर फॉरेन करेंसी की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इट इज द मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, लेकिन वो गुड्स उनके लिए क्या है? उनकी फॉरेन करेंसी। इन दिस मार्केट नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर कन्वर्टेड, एक्सचेंज्ड और ट्रेडेड फॉर वन अनदर। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर नेशनल करेंसीज डिफरेंट कंट्रीज की, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज की अपनी अलग अलग करेंसीज होती हैं। उन डिफरेंट करेंसीज में डीलिंग की जाती है। क्या किया जाता है? उनको कन्वर्ट किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है और उनकी ट्रेडिंग भी की जाती है। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ करेंसी की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, उनको कन्वर्ट किया जाता है और उनका एक्सचेंज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कितने टाइप्स की है? सो ये हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट हमारे पास आती है स्पॉट मार्केट और सेकेंड हमारे पास आती है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट बहुत ही ईजी है इसको अंडरस्टैंड करना। स्पॉट का मतलब क्या होता है? ऑन द स्पॉट। जब कोई भी ट्रांजैक्शन ऑन द स्पॉट की जाए, उसी प्राइस पे की जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन द स्पॉट मार्केट। सो ऑन द स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज की जाती है, ट्रेडिंग की जाती है, उनको कन्वर्ट किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है? ऑन द स्पॉट, इमीडिएटली उनको कन्वर्ट किया जाता है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इन दिस मार्केट फॉरेन करेंसीज आर ट्रेडेड, यानी बाइंग एंड सेलिंग की जाती है उनकी ऑन द स्पॉट इमीडिएटली। सो ये ऐसी मार्केट है जहां पर इमीडिएटली उनकी बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। कोई फ्यूचर डेट नहीं है, फ्यूचर के एग्रीमेंट इसमें नहीं रेंडर किए जाते। इसमें ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन, जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है मार्केट पर, उसी रेट पर करेंसीज की एक्सचेंज किया जाएगा। सेकेंड हमारे पास आता है फॉरवर्ड मार्केट। सो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? फ्यूचर डेट पे। यहां पर हम फ्यूचर डेट को इन्वॉल्व नहीं करते, ये ऑन द स्पॉट मार्केट है, इमीडिएटली ट्रांजैक्शंस रेंडर की जाती हैं। लेकिन यहां पर क्या है? फ्यूचर डेट पर ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं। यहां पर हमें कह रहे हैं इन दिस फॉरेन करेंसीज आर नॉट ट्रेडेड ऑन द स्पॉट। ये ऐसी मार्केट है जहां पर फॉरेन करेंसी को ऑन द स्पॉट ट्रेड नहीं किया जाता। इसमें क्या किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है करेंसी को एक्सचेंज करने का। जब एग्रीमेंट साइन किया गया था उस वक्त क्या रेट प्रिवेल कर रहा है मार्केट में, उस रेट को ही फ्यूचर में बाइंग एंड सेल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज एग्रीमेंट कर लेते हैं कि $1 जो है वो 70 रुपीज के, सिर्फ एग्रीमेंट साइन किया है, अभी एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं हुई। एक्चुअल ट्रेडिंग कब होगी? एक फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट पे। हम उस एग्रीमेंट में एक डेट स्पेसिफाई कर देंगे कि इस डेट को हम ये ट्रांजैक्शन रेंडर करेंगे, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। सो ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें एग्रीमेंट इमीडिएटली साइन कर लिया जाता है, लेकिन ट्रांजैक्शन, एक्चुअल ट्रांजैक्शन फ्यूचर डेट में प्रोवाइड की जाती है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इन दिस फॉरेन करेंसीज आर नॉट ट्रेडेड ऑन दिस स्पॉट। इमीडिएटली इनको ट्रेड नहीं किया जाता। ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड इन फ्यूचर डेट। ट्रांजैक्शन जो
एट प्रेजेंट हमने रेंडर की है उसको सेटल कब किया जाएगा, एक फ्यूचर डेट पे। लेकिन फ्यूचर डेट पे अगर $1 का प्राइस 85 भी हो जाता है तो भी हमने तो पहले ही एग्रीमेंट साइन कर लिया था, सो इसलिए हमारे लिए प्राइस 70 ही रहेगा। सो इसका बेनिफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बेसिकली इन ट्रांजैक्शंस को क्यों यूज किया जाता है, फर्स्ट या तो रिस्क जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। रिस्क फॉर एग्जांपल 70 रुपीज का डॉलर हमने एग्री किया था, फ्यूचर में ये 85 का हो गया, तो ये रिस्क है। सो इस रिस्क को हमने प्रिवेंट कर लिया पहले ही एग्रीमेंट बनाकर। सेकेंडली स्पेकुलेशन पर्पस के लिए भी इसको यूज किया जाता है, स्पेकुलेशन गेन्स। अब ये हमारे पास गेन है, अगर हम एग्रीमेंट साइन नहीं करते तो फ्यूचर डेट में हमें वो $1 कितने का परचेज करना पड़ना था, 85 रुपीज का। सो ये बेनिफिट भी हो गया और हमारा रिस्क भी प्रिवेंट हो गया। सो ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड इन फ्यूचर डेट बट द रेट इज एग्रीड टुडे ओनली। जो करेंसी का रेट है वो एट प्रेजेंट जो चल रहा है उसके ऊपर एग्रीमेंट साइन कर दिया जाएगा, लेकिन एक्चुअल ट्रांजैक्शन फ्यूचर में की जाएगी। सो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड मार्केट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज। सो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ऑपरेशंस का यहां पर मतलब क्या है, फंक्शंस। इट मींस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। फर्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, जिसको हम ट्रांसफर फंक्शन भी बोलते हैं। इट मींस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमें हेल्प करती है हमारे परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करने के लिए। सिंपल है, अगर कोई पर्सन फॉरेन से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है तो उसके पास उस फॉरेन कंट्री की करेंसी भी होनी चाहिए, और वो करेंसी कहां से एक्वायर करेगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। सो अब उसके पास करेंसी आ चुकी है, परचेजिंग पावर आ चुकी है, अब वो कोई भी प्रोडक्ट फॉरेन से इजीली परचेज कर सकता है। सो इट मींस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करेंसी को ट्रांसफर करके परचेजिंग पावर को भी ट्रांसफर कर देती है, ताकि कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर पाए। सेकंड हमारे पास आता है क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट का मतलब यहां पर क्या होता है, उधार। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। अगर आपने फॉरेन से कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो इन दैट केस आपको क्रेडिट फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज आप पढ़ चुके हो +1 अकाउंटेंसी में। बिल ऑफ एक्सचेंज की हेल्प से जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने पास एक्वायर करके रख लेती है जब तक फाइनल पेमेंट नहीं आ जाती। तो इसकी हेल्प से क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट फंक्शंस भी परफॉर्म किए जाते हैं। लास्ट हमारे पास आता है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिंग फंक्शन। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। अभी हमने अंडरस्टैंड किया था फॉरवर्ड मार्केट को, और उसमें हमने ये देखा था कि जो प्राइस प्रेजेंटली प्रिवेल कर रहा है उसके ऊपर एग्रीमेंट करने के बाद हम एक्चुअल डिलीवरी, एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग फ्यूचर डेट में करते हैं, तो जिसकी हेल्प से हमारा रिस्क प्रिवेंट हो जाता है, रिस्क हट जाता है, और दूसरी तरफ हमें कई बार स्पेकुलेशन गेन्स भी हो जाते हैं। सो हमें प्रोटेक्शन भी मिल जाती है फॉरवर्ड मार्केट की वजह से, और हमारा रिस्क भी प्रिवेंट हो जाता है। सो ये हमारे पास बेसिक 3 फंक्शंस हैं जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट परफॉर्म करती है। फर्स्ट, वो परचेजिंग पावर को ट्रांसफर कर देती है ताकि कोई भी पर्सन फॉरेन की करेंसी एक्वायर करके प्रोडक्ट्स परचेज कर सके। सेकंड, क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन मींस वो क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके तब तक अपने पास रखती है जब तक फाइनल पेमेंट नहीं आ जाती। लास्ट हमारे पास हेजिंग फंक्शन यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो की रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी जोली कोचिंग पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।